नमस्कार। आज हम एक खास YouTube वीडियो पर बात करने वाले हैं। चैनल का नाम है सनातन धर्म की वास्तविकता, रियलिटी ऑफ सनातन धर्म, और वीडियो का टाइटल है 12 काठमांडू न्यू एपिसोड 12, सत्य असत्य से परे व श्रेष्ठ है परमात्मा, कल की अवतार भगवान सदानंद जी। हाँ, इसमें भगवान सदानंद जी, जिन्हें कल की अवतार कहा जा रहा है, हाँ। उनके विचार हैं। बिल्कुल। और ये परमात्मा, जीव और मतलब आध्यात्मिक अनुभव पर कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो थोड़ी हटके हैं, है ना, पारंपरिक सोच से काफी अलग। हाँ, बिल्कुल, काफी अलग और सोचने पर मजबूर करने वाली। तो चलिए फिर इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या मुख्य दावे किए गए हैं, क्या विचार हैं। कोशिश रहेगी कि जैसा सोर्स में है वैसा ही आपके सामने रखें। ठीक है। तो पहली बात, परमात्मा की प्रकृति। हम आमतौर पर सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्मा, सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप। ये तो मतलब स्थापित बात है। हाँ, ये तो आधार है हमारी समझ का, पर ये स्रोत यहीं पर एक बड़ा मोड़ लेता है। यहाँ कहा गया है कि परमात्मा सत्य और असत्य इन दोनों से परे है, बल्कि सत्य से भी श्रेष्ठ है। सत्य से भी श्रेष्ठ। हाँ, उनके शब्द थे, सत्य से परे कहा है, सत्य से श्रेष्ठ कहा है। मतलब उनको सिर्फ सत्य कहना भी पूरा नहीं है और असत्य तो है ही नहीं। और इसका आधार भी बताते हैं। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 12 का जिक्र है, जहां ब्रह्म के लिए कहा गया, न सत तत् न असत उच्यते, न सत कहा जाता है न असत। अच्छा। और उपनिषदों का भी हवाला है कि वो तत्व न दिवा न रात्रि, न सत न असत, न दिन न रात, न सत न असत। तो वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, अनुभव में भी ऐसा ही है। परमात्मा इन परिभाषाओं से परे हैं। ये तो वाकई एक अलग ही दृष्टिकोण है, सत्य की श्रेणी से भी ऊपर या परे। अच्छा, श्रोत में भागवत के 8 सत्यों का भी कुछ जिक्र था, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था? हाँ, उल्लेख था। वक्ता ने बताया कि भागवत में ब्रह्मा जी की स्तुति है, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम करके। उसमें 8 तरह के सत्य गिनाए हैं, पर उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं गए वो। अच्छा। उनका मुख्य जोर इसी बात पर था कि परमात्मा हमारी सत्य असत्य की सीमित समझ से कहीं ज्यादा विलक्षण है, जैसा गीता और उपनिषद इशारा करते हैं। ठीक है, तो परमात्मा पर ये एक बहुत, कह सकते हैं, गहर पारंपरिक विचार स्रोत सामने रख रहा है। अब अगर परमात्मा ऐसे हैं, तो फिर जीव यानी हम, आत्मा, इसका अनुभव कैसे हो? क्या हम इसे देख सकते हैं? इस बारे में क्या कहा गया? हाँ, और यहाँ भी दावा बहुत साफ और शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि जीव को किसी कर्म या क्रिया से नहीं देखा जा सकता। किसी भी कर्म क्रिया से नहीं? पूजा पाठ, यज्ञ वगैरह? नहीं, साफ कहा है, दुनिया में, संसार में कोई ऐसा कर्म और क्रिया नहीं है जिससे हम जीव का दर्शन कर सकें। कोई विधि नहीं है। तो फिर कैसे संभव है? मतलब एक तरह की पूरी स्थिरता, शारीरिक और मानसिक। जब शरीर बिल्कुल शांत हो, इंद्रियां बाहर ना जा रही हूं। और दूसरी चीज, सूक्ष्म दृष्टि। जब शरीर क्रियाहीन हो जाता है, इंद्रियां अपने गोलकों में, मतलब अपने दरवाजों में बंद हो जाती हैं, और जीव बस एक क्षण के लिए शरीर से अलग होता है, तब, केवल तभी उसे इस सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सकता है। अच्छा, तर्क क्या दिया है इसके पीछे? तर्क ये है कि जब तक जीव शरीर में एक्टिव है, वो खुद ही देखने वाला है। उसे कोई और कैसे देखेगा? उसे देखने के लिए उसका शरीर से अलग होना जरूरी है, और देखने वाले के पास वो सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। तो ये सब थ्योरी नहीं है, मतलब स्रोत ये दावा कर रहा है कि ये होता है, लोगों ने अनुभव किया है। बिल्कुल, इस पर तो बहुत ज्यादा जोर है। वक्ता ने बाकायदा मंच पर कई लोगों को खड़ा करके गवाही दिलवाई। सच में? कौन लोग थे? हाँ, जैसे डिग्री कॉलेज के लेक्चरर थे, शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी, विकास बैंक के अधिकारी, कोई पूर्व अंचल सभापति, ऐसे कई नाम लिए, और दावा किया कि इन सब ने इसी तरीके से निश्चेतन अवस्था और सूक्ष्म दृष्टि से शरीर से अलग हुए जीव को देखा है, उसके रूप आकृति के साथ। और रूप आकृति के साथ देखना मतलब सिर्फ महसूस करना नहीं? नहीं, वो बार बार कह रहे थे, हम समझाने को देखना नहीं कहते, देखने को देखना कहते हैं। देखना, रूप आकृति देखना, मतलब विजुअल एक्सपीरियंस। ये तो बहुत बड़ी बात है, जीव को इस तरह देखना। तो क्या ये अनुभव सिर्फ जीव तक ही है या इससे आगे भी कुछ है? नहीं, इससे आगे भी है। एक पूरा क्रम बताया है उन्होंने।
पहला स्टेप है जीव का दर्शन, शरीर से अलग। ठीक है। फिर अगला लेवल है उस जीव से भी अलग आत्मा या ब्रह्म का दर्शन। और फिर तीसरा, उस आत्मा या ब्रह्म से भी परे, उससे अलग परमात्मा का दर्शन। 3 अलग-अलग स्तर, जीव, फिर ब्रह्म, फिर परमात्मा। हाँ, तीनों अलग अलग सत्ताएं हैं और उनका अनुभव भी अलग अलग होता है क्रम से, ऐसा दावा है। और क्या दावे हैं इससे जुड़े? दावे और भी हैं। कहा गया कि वहां मौजूद लोगों ने सिर्फ जीव और ब्रह्म को अलग अलग देखा ही नहीं, बल्कि ब्रह्म के साथ ब्रह्मांड घूमा भी है। ब्रह्मांड भ्रमण? हाँ, और परमधाम जाकर विष्णु का साक्षात दर्शन करने का भी दावा है। और शायद सबसे चौंकाने वाला दावा ये है कि परमात्मा को निराकार और साकार दोनों रूपों में एक साथ अनुभव किया है। एक साथ निराकार और साकार? जी हाँ, वक्ता ने कहा निराकार में साकार और साकार में निराकार देखा है। दोनों को एक साथ इन लोगों ने देखा है। बाप रे, ब्रह्म के साथ घूमना, विष्णु दर्शन, परमात्मा का साकार निराकार एक साथ अनुभव, ये तो बहुत ही असाधारण दावे हैं। क्या इनको किसी शास्त्र से या किसी तर्क से जोड़ने की कोशिश की गई, या ये बस व्यक्तिगत अनुभव हैं? उनका कहना है कि ये सब अनुभव शास्त्रों के अनुसार ही होते हैं, खासकर उपनिषदों के विधान के अनुसार। लेकिन सबसे जरूरी बात वो ये कहते हैं कि ये शास्त्रों को सिर्फ पढ़ने या सुनने से नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, ये मिलता है प्रत्यक्ष अनुभव से, बोध से। और वो दावा करते हैं कि ये सब दिखाया जा सकता है, अनुभव कराया जा सकता है। उनके शब्द थे, हम तो आप सभी को भी कहेंगे, आप भी जानिए, देखिए, अलग अलग जीव ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन भी कराएंगे और बोध भी कराएंगे। एक शब्द भी मनमाना नहीं होगा, सब सग्रंथ द्वारा प्रमाणित होगा। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण और उसे डेमोन्स्ट्रेट करने की बात कर रहे हैं वो। बिल्कुल, इसी पर सारा जोर है। ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा है। चलिए एक और पॉइंट पर आते हैं जो स्रोत में था, गर्भावास का अनुभव। इसमें कुछ मतलब कन्फ्लिक्टिंग सी बातें लग रही थी। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक तरफ तो हम सुनते आए हैं और स्रोत भी कहता है कि शास्त्रों में गर्भावास को बहुत दुखदायी बताया है। मलमूत्र में रहना, कीड़े काटना, कष्ट ही कष्ट। हाँ, ये तो कॉमन बात है। लेकिन दूसरी तरफ स्रोत ये भी कहता है कि गर्भ में जो भ्रूण है वो खेचरी मुद्रा या ज्योति दर्शन जैसी बहुत ऊंची योगिक अवस्था में भी हो सकता है, जो कि परमानंद की स्थिति है। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे? घोर कष्ट और परमानंद, ये तो विरोधाभास लगता है। बिल्कुल, और इसी विरोधाभास को समझाने के लिए वो दो अलग अलग नजरिए देते हैं। पहला नजरिया है भौतिक शरीर का, पंचभूतों का। अगर हम सिर्फ मांस, खून, मल मूत्र के लेवल पर देखें तो गर्भ की स्थिति कष्ट वाली ही लगेगी। ठीक है। लेकिन दूसरा नजरिया है जीव या आत्मा का। तर्क ये है कि आत्मा या चेतना जो है वो शायद इन बाहरी भौतिक तकलीफों से अप्रभावित रह सकती है। वो अपनी आंतरिक स्थिति में ब्रह्म चेतना के पास या ज्योति दर्शन में हो सकती है, भले ही शरीर कष्ट में हो। अच्छा, मतलब 2 लेवल पर देखना होगा, फिजिकल और स्पिरिचुअल। हाँ, कुछ ऐसा ही। और इसी तरह का डबल पर्सपेक्टिव वो परमात्मा के दर्शन के लिए भी बताते हैं। कहते हैं कि जब आत्मा या ब्रह्म का दर्शन होता है तो पता ही नहीं चलता कि अनुभव शरीर के अंदर हो रहा है या बाहर। शरीर का होश ही नहीं रहता। और जो परमात्मा का दर्शन होता है तो ये तय करना मुश्किल होता है कि वो निराकार में साकार है या साकार में निराकार, क्योंकि दोनों एक साथ अनुभव होते हैं। देखने वाला समझ नहीं पाता कि इसे क्या कहे। शायद इसीलिए उपनिषदों ने अनिर्वचनीय कहा, जिसका वर्णन ना हो सके। तो गर्भवास के अनुभव को भी शायद इसी तरह 2 स्तरों से देखने पर विरोधाभास नहीं रहता, ऐसा उनका कहना है। जी बिल्कुल। ये व्याख्या तो काफी अनोखी है। अच्छा, एक और बात थी, भगवान राम और कृष्ण का अपने गुरुओं से शिक्षा लेना, वशिष्ठ जी से, सांदीपनी मुनि से, इसका क्या मतलब निकाला गया है? हाँ, इस पर भी बात हुई। स्रोत कहता है कि भगवान राम और कृष्ण ने गुरु की मर्यादा निभाई। वो गुरुकुल गए, पढ़े, ये उनकी लीला थी। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। हाँ, ये तो प्रसिद्ध है। लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि उनके गुरु जैसे वशिष्ठ जी वो आखिर में समझ गए थे कि ये सामान्य शिष्य नहीं है, वो उनके असली परमात्म स्वरूप को पहचान गए थे। अच्छा, इसका कोई प्रमाण दिया? हाँ, रामायण के उत्तरकांड का जिक्र किया कि जब राम राजा बनकर सामान्य मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे थे तो वशिष्ठ जी भी कुछ पल के लिए मोह में आ गए। बिल्कुल। फिर उन्हें याद आया और उन्होंने हाथ जोड़कर राम की स्तुति की।
उन्हें पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार माना। कहा देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदया अपारा, तब मैं जाना राम प्रभुताई। तो मतलब गुरु ने शिष्य के परमात्मा रूप को पहचान लिया। बिल्कुल, सार यही है कि सच्चा ज्ञानी गुरु पहचान लेता है। रामकृष्ण ने मर्यादा निभाई, पर गुरु ने भी उनके असली स्वरूप को जाना और तर्क ये भी दिया कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा का पूरा रहस्य नहीं जानते, तो वशिष्ठ जी अपनी साधना से कैसे जान पाते अगर राम खुद कृपा न करते। अच्छा। भागवत का भी एक श्लोक बताया कि परमात्मा जन्म मृत्यु से परे हैं। यानी गुरु शिष्य संबंध को भी यहाँ एक गहरे आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन के तौर पर देखा जा रहा है। काफी दिलचस्प। चलिए अब इस पूरी बातचीत को थोड़ा समेटते हैं। तो आज हमने इस स्रोत को देखा जो भगवान सदानंद जी के विचारों पर आधारित है। इसमें परमात्मा को सत्य असत्य से परे, यहाँ तक कि सत्य से भी श्रेष्ठ बताया गया। हाँ, जीव के दर्शन का एक खास तरीका बताया, कर्मकांड से नहीं बल्कि निश्चेतन अवस्था और सूक्ष्म दृष्टि से। और यह सिर्फ जीव तक नहीं बल्कि जीव, फिर ब्रह्म और फिर परमात्मा के अलग अलग क्रम से होने वाले दर्शन और अनुभव का दावा करता है। और ये भी कि कई लोगों ने ये प्रत्यक्ष अनुभव किया है। बिल्कुल। साथ ही गर्भवास या परमात्मा के निराकार साकार जैसे मुश्किल विषयों को दो नजरियों, भौतिक और आत्मिक, से समझाने की कोशिश भी दिखी। सही कहा, ये विचार निश्चित रूप से कई स्थापित मान्यताओं को चैलेंज करते हैं। और सबसे खास बात है प्रत्यक्ष अनुभव, जिसे वो देखना कहते हैं, उस पर बहुत ज्यादा जोर देना, किताबी ज्ञान से ज्यादा अनुभव को महत्व देना। हाँ, ये बात तो है। तो सुनने वालों के लिए ये एक सोचने की बात हो सकती है कि आध्यात्मिकता के जो स्थापित रास्ते हैं उनके साथ साथ ऐसे दावे कितने महत्वपूर्ण हैं जो सीधे दिखाए जा सकने वाले अनुभव की बात करते हैं। और ये जो दावा है कि ये अनुभव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, इन्हें दिखाया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, हम दिखाते हैं, आप भी जानिए, देखिए, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? यही कि क्या आध्यात्मिक सत्य का वेरिफिकेशन, मतलब सत्यापन, व्यक्तिगत अनुभव से बाहर ऑब्जेक्टिवली या सामूहिक रूप से हो सकता है, जैसा ये स्रोत दावा कर रहा है? ये तो बड़ा गहरा सवाल है। हाँ, और अगर हो सकता है तो फिर हमारी जो स्थापित आध्यात्मिक प्रथाएं हैं, जो विश्वास हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब होगा? इसी सवाल के साथ मुझे लगता है आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए काफी कुछ है।